खूंटी लोकसभा सीट से सोमवार को भारतीय आदिवासी पार्टी की प्रत्याशी बबीता बिलोस कच्छप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात बबीता बिलोस कच्छप ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि मैं जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रही हूं, जिससे आदिवासी मूलवासी की आवाज को संसद में उठाने का मौका मिल सके। बबीता बिलोस कच्छप ने कहा कि मैंने कुछ साल पहले आदिवासी मूलवासी की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था, जिसे बाद में पत्थरगड़ी का नाम दे दिया गया और इस आंदोलन को कुछ असामाजिक तत्वों ने बदनाम कर दिया था। चुनाव करें, जी, जी। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के पहले अगर कहा जाए, आप हिस्ट्री देखेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव होता नहीं था। वहाँ पे इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की बातें होती थी। तो जब चुनाव नहीं होते थे 1950 के पहले, जो भी अंग्रेजी कानून होते थे, आप देखिएगा रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन देखिएगा, आपका मद्रास रेगुलेशन देखिएगा, तो ये सारे में क्लियर बात थी कि आदिवासियों पे अंग्रेज के समय में कानून लागू नहीं होते थे। और आज़ादी के बाद भी हमारे पास में आपका नेशनल एसटी कमीशन का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, जो 12-13 की रिपोर्ट में, कि जितने भी पुराने कानून हैं और नए कानून हैं, इनको आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए यहाँ के रीति परंपरा को और स्थानीय लोगों के जो जमीन के कानून हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये सारे कानूनों को फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद, जो कहा जाए कि मीडिया के माध्यम से या फिर कहा जाए लोगों के बीच में ये बात प्रचलित है कि हमने वोट बहिष्कार किया था, वो वोट बहिष्कार की बात नहीं है, ये एक आंदोलन था। क्योंकि जब एक छोटे बच्चे की बात माँ नहीं मानती है तो वो आंदोलन का ही सहारा लेता है, भूख हड़ताल करता है। तो ये एक तरीका था सरकार तक अपनी बातें पहुँचाने का। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई कि एक भी व्यक्ति अगर वोट देता है संबंधित क्षेत्र में, तो वो सारा कानून उस पर लागू होता है। तो ये सोच के हमने कहा कि इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हूँ, मैंने पिटीशन भी डाला है चुनाव रोकने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये स्थिति भयावह हो सकती है, इस कारण से चुनाव को रोकने से फिलहाल के लिए मना किया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चुनाव को नहीं रोकती है, तब तक चुनाव में भाग नहीं लेने से हो सकता है कि हमारे विचारधारा से विपरीत व्यक्ति आ जाए। तो हम जल, जंगल, जमीन, खनिज की बात करते हैं, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों से काफ़ी रिश्ता रखते हैं, दिल का रिश्ता रखते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे आने से उनका हितार्थ काम हो सकेगा। इस कारण से लोकतंत्र का हिस्सा बनना हमने पसंद किया। जैसे पिछले बार चुनाव के समय में या पत्थरगड़ी आंदोलन के समय में यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आप हमारे फेसबुक पोस्ट या फिर किसी भी तरीके सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, जिन जिन बातों को लेके मैंने अभी तक जो भी भाषण दिया हो, आप मेरा भाषण उठा के देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसी भारत सरकार की बातें दिखाई नहीं देंगी, बल्कि जो संवैधानिक अधिकार है, पाषाण की बात है, जल, जंगल, जमीन की बात है, ये सारी बातों की चर्चा आपको दिखाई देगी। तो ये जो एक नया प्रोपेगेंडा उस क्षेत्र में आया हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिल्कुल हमारे समुदाय के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी अनुपस्थिति में, जब हम पे केस लगाया गया था पत्थरगड़ी आंदोलन के दौरान, हमारी अनुपस्थिति में कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे घुस के बिल्कुल हमारे आंदोलन को बदनाम किए गए हैं। तो यहाँ पे जांच का मुद्दा है कि किन लोगों ने ये सारी चीज़ों को वहाँ पे पब्लिश किया है, वहाँ पे डाला है। और आज तक शायद ऐसा हो सकता है कि मीडिया के सामने हम नहीं आए इन बातों को लेके, एक तरफा जो हम पे आरोप लगता रहा, प्रत्यारोप लगता रहा, क्योंकि उस समय पे मीडिया भी चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो मीडिया भी वहाँ पे इस तरह का काम करती थी जैसे कि वो बिकाऊ मीडिया है, तो वहाँ पे जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात है कि अगर इस तरह की चीज़ें, तो हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों को इलेक्शन के लिए मोटिवेट करना, हो सकता है उस जगह तक हम ना भी पहुँचे हो। लेकिन हमारे आने से ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग आज लोकतंत्र से दूर हो गए बिल्कुल लोकतंत्र में आएंगे, और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, केवल अफीम के नहीं है बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, व्यापार रोजगार के यहाँ पे मजबूत मतलब आपका सिस्टम नहीं है, तो वो सारे मजबूत होंगे, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन 70 से 75 साल में जो सरकारें रही, उनसे आपने कभी सवाल नहीं किया। जी बिल्कुल वोट के लिए जागरूक करेंगे या शॉर्ट में थोड़ा सा। हाँ, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक आंदोलन था। जब एक छोटा बच्चा अगर माँ उसकी बातों को नहीं मानती है तो वो भी भूख हड़ताल करता है, ताकि जो माँ जो है उसकी बातों को माने। तो ये भी आंदोलन था, जन आंदोलन था, जिसकी वजह से नो डाउट काफ़ी सारे सॉल्यूशन उन क्षेत्रों में हुए। और दूसरी बात है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड ऐसी जो चीज़ें तो नहीं है कि किसी की जान चली जाए वापस नहीं आए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड दोबारा भी बन सकता है। और बिल्कुल वहाँ के लोगों को हमने जागरूक किया है, जिन लोगों ने लगभग मेरे हिसाब से 4 लाख से अधिक लोगों ने वोटर्स ने यहाँ पे वोट नहीं दिया था, उनको हमने मोटिवेट किया कि लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। चूँकि यहाँ के स्थानीय लोगों का एक ये भी मानना था कि 70 से 75 साल में हमारा ही आदमी वहाँ पे संसद में जा रहा है, लेकिन हमारी बातें वो कर नहीं रहा है। और जब
हमारे बीच का आदमी, हमारी जल जंगल जमीन, हमारी रीति रिवाज परंपरा जानने वाले व्यक्ति अगर संसद विधानसभा में जाते हैं तो बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस कारण से इस बार हो सकता है कि वो चुनाव में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी करेंगे। 70 से 75 साल में हर एक सरकारें रही, आज हम यहाँ पे आए हैं, कहा जाए कि 7 साल से हमने इस क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उससे पहले 70 से 75 साल से यहाँ पे जो सरकारें रह रही है, इन्होंने इसको केवल मुद्दा ही बनाया। और अगर बात आप कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि अफीम का मुद्दा, लेकिन ये मुद्दे को केवल मुद्दे ही रहने दिया गया। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरकारें इनकी मिली भगत से वहाँ पे खेती हुआ करती थी, चाहे जैसे भी चीज़ें हैं। तो हमारा ये मेन मकसद है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, लोगों को लगता है कि पोस्ता की खेती करने से वहाँ पे हमारा भला हो सकता है, तो बिल्कुल लाइसेंस मिलने की बात सरकारें आज तक क्यों नहीं करती हैं। अगर वहाँ पे ये चीज़ें मतलब वो करना ही चाहते हैं तो लोगों को, सरकारों को होना चाहिए कि उनको लाइसेंस